कंगना रनौत की फिल्म एक बार फिर फ्लॉप हो गई। दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मानो दर्शक इससे ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो प्लीज। जरा बॉलीवुड हंगामा की ये हेडलाइन पढ़िए। इट इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर। इस साल पहली बार हुआ है कि हमारे थिएटर में कोई मॉर्निंग शो इसलिए रद्द किया गया क्योंकि 0 टिकट बिकी, 0 डब्बा गोल। क्या भक्त भी इसकी फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं क्या? प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। तो कंगना ने लोगों से रिक्वेस्ट की थिएटर जाने के लिए। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, उनकी बात को मानकर विक्रांत मैसी की 12th फेल दिखाए। गजब बेइज्जती है। और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। झूठ बोल रहा है। दोस्तों, सच तो ये है कि कंगना की पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। इतनी बुरी तरह कि भक्त भी थिएटर ना जा रहे भैया। गोदी मीडिया इंटरव्यू में मोदी को भगवान बोलना भी कंगना के काम नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और ट्रोल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कंगना की फिल्म के बारे में ही ना फिल्म फ्लॉप होने के बाद पता चला। क्योंकि मैंने ट्विटर पर अपने दोस्त और E24 के फिल्म क्रिटिक अश्विनी कुमार का ना ये रिव्यू ट्वीट पढ़ लिया था। इसकी पहली ही लाइन कहती है, कंगना की फिल्म पुअरली बजटेड, बैडली स्क्रिप्टेड, लोअर स्टैंडर्ड VFX हैं। अगर उसकी तुलना 90s के भी वीडियो गेम से कर लोगे। याद है ना, मारियो, कॉन्ट्रा, टैंक। मैं अपनी बहनों के साथ बहुत खेलती थी। मतलब वो भी, उसकी क्वालिटी भी इससे बेहतर थी। और इस ट्वीट के बाद मुझे पता चला कि इसकी कोई फिल्म आई है। फिर आगे लिखा है, मोस्ट बिजार एक्टिंग पोर्ट्रेयल। बस तो फिर बचा ही क्या था। और ये सब दरकिनार कर मैडम कह रही हैं, लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। दोस्तों, कंगना ना हमेशा की तरह एक बार फिर झूठ बोल रही हैं। पहली बात तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम में कब से बिलीव करने लग गई कंगना? सबको जब गाली देती फिर रही थी तब कहां गई थी? हमारी वाली ये वाइब लगातार पिट रही हो तो हमारी हो गया, वाह। और दूसरी बात, कोविड के बाद सबसे पहले थिएटर में भूल भुलैया 2 ने अच्छा बिजनेस किया था भाई। उसके बाद पठान, और उसके रिकॉर्ड को कौन भूल सकता है? उसे तो भक्तों ने ही हिट करा दिया। जैसे शाहरुख के सितारे हो गए बुलंद, और थिएटर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली जवान भी आ गई। अब तो एक और फिल्म भी आने वाली है। अरे और तो और, जिस करण जौहर को गाली देती थी कंगना, उनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक चल गई। जिस आयुष्मान खुराना की यामी गौतम पर सीधे साधे कमेंट पर अपने फटे में टांग अड़ाने की आदत से मजबूर कंगना इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रही थी, उनकी ड्रीम गर्ल 2 भी हिट हो गई। हालांकि ये दोनों ही फिल्में मेरी नजर में खास नहीं है, लेकिन सोचिए ये भी हिट हो गई। गदर 2 को लेकर दीवानगी कौन भूल सकता है? और कंगना का सबसे बड़ा झूठ कि 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है का पर्दाफाश तो इस बात से ही हो जाता है कि इनकी फ्लॉप फिल्म तेजस के साथ ही तो विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल भी थिएटर में इस वक्त लगी हुई है। लोग इसकी तेजस छोड़ 12th फेल देखने जा रहे हैं क्योंकि उसकी काफी तारीफ हो रही है। वर्ड ऑफ माउथ, यू अंडरस्टैंड दैट। सोचिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, प्री दिवाली फेज है, उसके बाद भी लोग थिएटर तक जाकर एक कॉकरोच की फिल्म देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कंगना की शब्दावली का इस्तेमाल किया है मैंने। यामी गौतम की शादी की फोटो पर विक्रांत मैसी ने अपनी दोस्त यामी के लिए एक कमेंट लिखा था, प्योर एंड पायस, बिल्कुल राधे माँ। ये 2 दोस्तों के बीच की बात है, पर एक बार फिर फटे में टांग अड़ाने की आदि कंगना ने उस पर लिखा, कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। तो कंगना को तो लगता है ऑडियंस ने ही भारी चप्पल दिखा दी है, यहाँ तक कि भक्तों ने भी। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब गुहार लगानी पड़ रही है, प्लीज आ जाओ मेरी फिल्म देखने। कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद।
कोई तरीका है भीख मांगने का? परेशान कंगना यूपी सीएम से मदद लेने पहुंच गई हैं तो योगी मान गए पिक्चर साथ बैठकर देखने को। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब थिएटर में आने की भीख मांगते मांगते कंगना ने उन कलाकारों का भी सहारा ले लिया। थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं, जिन्हें खुद भांड जैसे शब्द कह चुकी हैं। शर्मनाक। ट्वीट पढ़िए इसका, देयर आर आर्टिस्ट एंड देयर आर भांड्स। कितना झूठ बोलती है महिला। असल में झूठ से भी ज्यादा ना इनकी समस्या है जरूरत से ज्यादा बोलने की। आप जरा देखिए इसका करियर ग्राफ। जब कोई पूछे कंगना की बेहतरीन फिल्मों के बारे में तो सिर्फ क्वीन और तनु वेड्स मनु के दोनों पार्ट का जिक्र सबसे पहले आपकी जुबान पर आएगा, राइट? उसके बाद बताइए कौन सी फिल्म बेहतरीन लगी आपको या खूब चली। कोई भी नहीं, क्योंकि ये वास्तव में खुद को क्वीन समझने लग गई और इनका हो गया दिमाग खराब। कहते हैं फेम सबको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बस वही हुआ है इनके साथ। शुरुआत इन्होंने की ऋतिक रोशन पर हमले बोलने से। हम सबको लगा क्या बोल्ड लेडी है, देखो डरी नहीं और सच बोल दिया। लेकिन उसके बाद हर किसी के बारे में बड़बोलेपन और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल अति हो गया। सुशांत केस में कूद पड़ी, बताओ यामी की तस्वीर पर कूद पड़ी। कोई सेंस है इस बात का? फिर तो किसानों तक को नहीं बख्शा, बूढ़ी माता बहनों को नहीं छोड़ा। ये बीमारी है कुछ। बस पतन शुरू हो चुका था। ग्राफ देख लो, जिस जिस के बारे में जो जो कहा वो सब फल फूल रहे हैं। यही मैडम मातम मनाने वाली हैं अब। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। किसी और की नहीं तो किसानों की हाय तो जरूर लगी है, इसलिए रोजी रोटी पर जो बनाई है। यही हाल उस विवेक अग्निहोत्री का हो रहा है। कलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इकलौती फिल्म जो चली वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, जिसका प्रमोशन शायद इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया था। मियाँ बीवी को लगा बस प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा खेलते रहो और मौज लेते रहो। तो अभी उसने एक और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। मेरे इस वीडियो को देखने भी शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे। इस बार तो पीएम से प्रमोट करवा कर भी कुछ ना हुआ। मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। मानो मोदी की फिल्म रिकमेंडेशन पर भी लोगों को अब विश्वास न रहा। भाई ये इनकी रिकमेंडेशन नहीं माननी, पिछली बार मान ली थी, पछता रहे। तो भाई लोग जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज ये जैसे आंकड़े दिख रहे हैं ना, पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1033 करोड़, गदर 2 क्रॉसेस 500 करोड़, रॉकी और रानी क्रॉसेस 300 करोड़, ओ माय गॉड 2 रीचेस 150 करोड़ मार्क। ड्रीम गर्ल 2 के साथ आयुष्मान की चौथी फिल्म पहुंची 100 करोड़ क्लब में। 12th फेल क्रशेस तेजस, और कंगना का लगातार फेल होना इसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। खुद को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है शायद ही किसी ने की हो। आत्ममंथन कर लें तो शायद दोबारा उठ पाएं, वरना ऑडियंस किसी की सगी नहीं है, भूलने में वक्त नहीं लगाएगी। कोई फिल्म अगर चल नहीं रही है, पूरी इंडस्ट्री का उसमें नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, उसमें हमें कोई खुशी नहीं हो रही। लेकिन इस महिला को अपने अंदर झांकने की, गिरेबान में झांकने की बेहद जरूरत है, क्योंकि इन्होंने फिल्म छोड़िए, अपने अहंकार से अति मचा रखी है। सत्यमेव जयते।